एक बार अपना, अरे सुनो तो सही, एक बार सुनो ना, हमारी पीड़ा को तो सुनो, जो भी आपके लिए होते पर आप सुनो तो सही, थोड़ी शांति रखो। यह है जयपुर का रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल, अर्थात जयपुरिया हॉस्पिटल। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले लगभग 5 दिनों से यहाँ पर एक घटना घटी। सीकर जिले के खाटू श्याम थाना अंतर्गत एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, पीट कर। उस युवक का नाम था रोशन सांसी और उनके परिजन यहाँ खड़े हैं। 5 दिन तक लगातार यहाँ पर वे लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाने के नाम पर अड़े रहे और यहाँ धरना प्रदर्शन देते रहे। अब ये लोग न्याय मिलने के बाद सीकर की ओर रवाना हो रहे हैं, उसकी तैयारी है। हम लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि गांधी टीवी लगातार इन लोगों के बीच में रहा और लगातार इनके संघर्ष की आवाज़ बना रहा। चाहे वो राजेंद्र यादव मंत्री के घर पर हुई मीटिंग हो या मुख्यमंत्री आवास पर लंबी दौर की मीटिंग चली हो, क्या क्या संघर्ष रहे और इस दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव इस संघर्ष में देखने को मिला। शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष चला और परिजन यहाँ पर हैं और इनके संघर्ष की विजय गाथा को हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि भविष्य में भी अगर इसी प्रकार की कोई परेशानी, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि किसी को नहीं आए, लेकिन अगर आती है तो हम उनके साथ उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं। गांधी टीवी को याद करिएगा, हम आपकी विजय गाथा को लिखेंगे, आपके संघर्ष के अंत को लिखेंगे और आपके विजय की सुखद परिणाम को लिखेंगे। मामले में अब होगा क्या है, दोनों नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो शासी समाज को 2 नेता कम हो गए तो कर लेता आप सिर्फ फूट हो गई। हाँ, घर की फूट, जगत की लूट। हाँ, तो जगत की लूट हो गई, तीसरा आदमी मौके का फायदा उठाएगा इसमें। नहीं, तीसरा आदमी कौन आएगा? फिर ये हम कैसे कह सकते हैं, आज ही कैसे बता सकता हूँ मैं। लेकिन अब मान लो मैं ही छोटा सा आदमी हूँ तो तीसरा आदमी मैं ही बन गया तो फायदा उठा गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति करने का वक्त नहीं। ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनकी लड़की है, मेरे बड़े लड़के भाई जी है मेरी। कौन? खत्म हुआ, जिनकी डेथ हुई। जो तो आप इस मामले में कुछ बोल सकते हो? इसके बारे ये में जो गेसावत वाले मामले, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्लियर को ना, आप समाज के नेता हो ना, हम समाज के 2 बड़े नेता झगड़ रहे हैं, उसमें कुछ तो बोल सकते हो ना? दोनों समझ, हाँ ये बोल सकते हैं, लेकिन कोई किसी की टिप्पणी नहीं, टिप्पणी नहीं, 2 नेता लड़ रहे, समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा? गहरा प्रभाव पड़ेगा समाज पे। तो हाँ, तो ये बोल दो। हाँ, ये गहरा समाज में पड़ेगा। ऐसी जगह नहीं करना चाहिए था, राजनीति का मैटर नहीं था, राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। आप सिर्फ एकजुट होके मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। एक तो समाज में इस लड़ाई का क्या प्रभाव पड़ा है, एक आपकी लड़ाई जो हुई है इसमें एक नई घटना घटी है, इसमें सभी समाज के लोग एक जात जम पर आए हैं, इसका क्या फायदा समाज को मिलेगा? इसका बहुत और इसका आप किसको योगदान देना? देखो, कोई कर रहा है तो उसको आप बताओगे भी, इसी ने कहा ये योगदान, ताकि वो और अधिक मजबूती से आगे बढ़े। ये एक चीज़ हम चाहते हैं। बिल्कुल, देखो ठीक है जी, मैं पूछता हूँ, टाइम नहीं, फिर इनका भी लेना है मेरे को। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गजानन है। 1 मिनट रुको। गजानन जी हमारे साथ हैं और गजानन जी इस आंदोलन में लगातार साथ रहे जो रोशन सांसी को न्याय दिलाने की थी। उतार चढ़ाव को देखा। सीधी सी एक सवाल, यहाँ सांसी समाज के 2 नेताओं में आपसी झगड़ा हुआ। गोपाल केसावत जो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे और घुमंतू बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे, और दूसरे ज्ञान सिंह सांसी जो एक संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। ये दोनों यहाँ आए और यहाँ पर जो रोशन सांसी को न्याय दिलाने की लड़ाई थी उस जाजम पर बैठे, लेकिन उस जाजम पर एक लड़ाई अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी। इस कारण इन दोनों नेताओं के बीच में वैचारिक एकता नहीं हो पा रही थी। ये बार बार लड़ रहे थे। समाज के अन्य तबके के लोग कह रहे थे कि ये इस लड़ाई को शांत करो, इससे रोशन सांसी को न्याय दिलाने में बाधा आएगी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई शांत नहीं हुई। धरना स्थल पर उठकर ये लगभग 10 किलोमीटर दूर जाकर फिर झगड़े और गोपाल केसावत के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लाठी डंडों से जान से मारने की कोशिश की ज्ञान सिंह सांसी को। वे बाल बाल बचे, वहाँ उपस्थित भीड़ ने उन्हें बचाया। और अभी जब हम ये खबर बना रहे हैं, ज्ञान सिंह सांसी
अस्पताल में, खंडाका अस्पताल में बेहोश पड़े हैं आईसीयू में। उनके पाँव में फ्रैक्चर है, सिर पर 8 घाव हैं, 25 टाँके हैं। और दूसरी ओर गोपाल केसावत इस मामले को लेकर थाने में बंद है। समाज ने इस लड़ाई में 2 नेता अभी फिलहाल खो दिए हैं, एक गोपाल केसावत और दूसरा ज्ञानचंद सासी। आप क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानंद है। आप क्या है इसमें गोमंतु अर्ध गोमंतु में महासचिव का पद मिला हुआ है मुझे। मैं गोपाल जी केसावत के साथ लगभग 10 वर्षों से लगातार इनकी उपस्थिति में हाजिर रहता हूँ। तो ऐसा राजनीति का विषय नहीं था। अत्यंत दुख के साथ कहा जा रहा है कि 7 तारीख को हमारा भाई नौजवान जो मेरा रिश्तेदार लगता है रोशन लाल सांसी नेमेड़ा का, तो उसको दमंग आदमियों ने मारपीट करके और मारपीट करके यहाँ ला दिया। यहाँ धरना चल रहा था, धरने में भी इन दोनों नेताओं का झगड़ा हुआ और बाहर भी हुआ। इसका क्या प्रभाव आपके समाज में पड़ेगा? तो इन्हें हम ऐसी स्थितियों में, विकट स्थितियों में ऐसा गोमंतु अर्ध गोमंतु सांसी और डांट कल बेलिया सभी 36 कौम को हम साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था और हम जानते भी नहीं थे कि भाई अपने को गवर्नमेंट से ऐसे पैसे मिलेंगे। किसी को अता पता नहीं था। मैं 10 साल से इनके लगातार रहता था, लेकिन ऐसा घटना कभी हुई नहीं थी। छोटी मोटी हो जाती थी, शांति प्रिय हम निपटा देते थे बैठ के एक जगह। लेकिन यहाँ राजनीतिकता दोनों पक्षों में आपस में भिड़ने लग गए। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा था, भाई आप ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समाज की जाजम का विषय है। इससे क्या नुकसान हुआ समाज? आपको समाज को ये नुकसान हुआ, अप्रत्यक्ष उसमें घटना में दो आदमी लड़ रहे हैं तो तीसरा मौके का फायदा उठा सकता है। इसमें एक तो हमारा जैसी उसमें हॉस्पिटल खंडाका में जो पूर्व हमको राय मिसला देने वाले सलाहकार हैं तो वो एडमिट हो रहे हैं, और दूसरे जो इसका मंच का संचालन करने वाले हमें मार्क्सिस्ट थी, इन्होंने गोपाल केसावत ने ही दिखाई थी। ऐसा गोपाल केसावत जी को पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने में मेरा बहुत योगदान रहा है। क्या नुकसान समाज को रहा? बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित करता था। मैं इनको मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा गोपाल केसावत जी को नहीं करना था। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे बार बार डांटते थे गजानन ऐसा नहीं, हम गलती कर रहे हैं। मैं कहा गलती हो गई, मानो गया। और एक जगह शांति प्रिय घटना से कल नहीं आने के बाद में हमने हमारे मार्गदर्शक के नेता हमको मार्ग दिखाने वाले तो चले गए, हम किसके पीछे जाके आगे लड़ाई लड़े। लेकिन हमारा भाई रतनलाल कालवेलिया तो हमको जानते पहचानते नहीं थे, भीलवाड़ा का रहने वाला था, माडलगढ़ विधानसभा का क्षेत्र का। लेकिन हमने उसने उनको जाने के बाद में वो लगातार कमान संभाल रहा था। हम सिविल लाइन ले गए, सिविल लाइन पे ले जाने के बाद में वहाँ को किया, हमने धरना प्रदर्शन किया। और साहब ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, गांधीवादी जननायक नेता, लोकप्रिय नेता, उन्होंने तुरंत हमारी सहायता सुन ली। सीधी सी बात है, समाज को 2 बड़े नेता मिल रहे थे, अभी फिलहाल उनका सहयोग समाज को नहीं मिल पाएगा। और ये एक गंभीर विषय भी है कि समाज के लोग व्यक्तिगत बातों को समाज के जाजम पर लाते हैं, उससे समाज की हक की लड़ाई में बाधा होती है। हम इस केस को आगे बढ़ाते हैं। आज बाइंड अप स्टोरी हम पेश कर रहे हैं क्योंकि विजय गाथा लिखी जा रही है, और इस विजय गाथा में जिन लोगों ने सहयोग किया है उनकी बातों को भी, और जो लोग इस विजय गाथा के सहयोगी बने, पात्र बने, उनकी बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे, पीड़ित लोगों के बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे। एक सम्मान की लड़ाई जीती है, और दुख का विषय है कि यह लड़ाई हमने हमारे एक साथी रोशन सांसी को खोने के बाद जीती है। लेकिन समाज जाग रहा है, गुमंतु, अर्धगुमंतु तथा विमुक्त जाति के लोग एक जाजम पर आ रहे हैं, और सरकार इनकी इस ताकत को समझ रही है। यही कारण है कि आज सरकार ने रोशन सांसी के परिजनों को लगभग 30 लाख रुपए और 9,000 लगभग 9,000 रुपये लगभग 9,000 रुपये मृतक के पत्नी को पेंशन, रोशन सांसी की पत्नी को मंत्री राजेंद्र यादव ने मंत्री राजेंद्र यादव ने अपने खर्च से बीएड करवाने का वादा किया। इस प्रकार लगभग 40 लाख रुपए का यह राहत पैकेज सरकार ने रोशन सांसी के परिजनों को दिया। हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। हम चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर
जो मोर्चरी है आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनके परिजन हैं और जो मृतका है उसका भाई है ये मीडिया वाले मुकेश, और मुकेश से भी हम बात करेंगे और उनके साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे क्या इनकी व्यवस्थाएं रही है। एक मिनट मुकेश जी, हम आपसे थोड़ा सा आप खड़े हो जाए तो हम थोड़ा सा, आप भी इधर आ जाओ, सब लोग पीछे। मुकेश जी 5 दिन तक लगभग हाँ आप अपने जीजा के लाश को यहाँ रखकर धरने पर बैठे रहे और मुख्यमंत्री ने आप लोगों की मांग को, अथक प्रयासों को, संघर्ष को विराम देते हुए उसको एक जय का ताज पहनाते हुए आपको लगभग 30 लाख रुपए एक राहत पैकेज के रूप में देने की घोषणा की है। और इसके अलावा बीएड करवाने की राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने भी आपकी बहन के लिए कहा है और लगभग 9,000 रुपये आपके बहन को पेंशन भी दी जा रही है। तो एक तरफ तो आपको बड़ा दुख होगा, लेकिन इस दुख में भी एक आश्वासन आपको राज्य सरकार से, इस राजधानी जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है, संघर्ष के बारे में क्या कहना है, संघर्ष में किन किन नेताओं को आप धन्यवाद देना चाहेंगे और इस संघर्ष को एक मिसाल बनाकर अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है जी, मेरा समाज है, जो सासी समाज है, जो 36 कौम है, सब ने मेरा साथ दिया और मेरी बहन को न्याय दिलाने में पूरा सहयोग किया। और जो यहाँ हमारे जो मंत्री है, उनसे जो वार्तालाप हुए हैं, उनमें श्री चतराराम जी देशबंधु और श्री रतनलाल जी बालबेलिया साहब, इन्होंने भी हमारा एंड तक, लास्ट तक साथ नहीं छोड़ा। और गोपाल जी केसावत जी, जिन्होंने मुद्दा उठाया था, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। ज्ञान चंद जी ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन उन्होंने बीच में अपनी पर्सनल बातों की वजह से कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो हमको पता नहीं। और लेकिन हमारे जो रिश्तेदार है सारे और हमारा समाज है, वो हमारी इस पीड़ा की घड़ी में हमारे साथ में खड़ा रहा, हमारे कंधे से कंधे मिला के चला। और जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारे साथी समाज के, उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने मेरी बहन को नहीं, पूरी समाज की बेटी को न्याय दिलाया। जी, आप हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास। रामनिवास जी, क्या आप संगठन में हैं या परिवार के सदस्य हैं? परिवार का सदस्य है। रामनिवास जी परिवार के सदस्य को हाँ, जो ये को भी धन्यवाद दे दें। हाँ, आ रही है ना? जो ये क्या घटना रही और क्या कहना चाहेंगे? अब आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो समाज के लोगों को इस दुख बड़ी पीड़ा में आपने अपने साथ पाया है, नेताओं को पाया है, किन किन को श्रेय देना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आपकी लगातार सरकार से वार्ता हुई है, उसमें शामिल रहे हैं आप। तो सर, ये रोशन था, ये मेरा सगा भतीजा था और ये अपना मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन आज के ज़माने में सर, जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है, तो दूसरे जो दबंग लोग हैं उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। और हम उस तबके के लोग हैं जिनको हर आदमी एक तुच्छ निगाह से देखता है। तो जो दबंग लोग थे, उन्होंने एक गांव में एक शादी समारोह से उठा करके जान से मार दिया। तो हमारे समाज में वो एक भूचाल मच गया कि ऐसा भी होता है, और हमारे समाज एकजुट हो गया। और आज 6 दिन से ये धरना हमारा समाप्त हुआ है। उसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई, और हमारे साथ में जो गांधी टीवी है, वो जिस दिन से हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे, उस दिन से लेके आज और अब तक जब हम बॉडी को ले रहे हैं, तब तक हमारे साथ खड़ा रहा जी और जान से। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इस गांधी टीवी का देना चाहता हूँ, बल्कि हमारे समाज के जो नेता थे, उनमें अहम नेता जोधपुर से चतराराम जी देशबंधु साहब, दूसरे अपने कालबेलिया समाज से रतननाथ जी कालबेलिया साहब, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस पुरजोर कोशिश करते हुए हमें ये न्याय दिलाया है।
उसमें बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारी मंत्रणाएँ हुई और डेलीगेशन भी 3 बार गया और अथक प्रयास करने के बाद में श्रीमान सीएम साहब ने हमारी पुकार को सुना और हमें संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने जो पैकेज दिया, अच्छा पैकेज दिया। अच्छा पैकेज लगभग एक आकलन जो हम करते हैं, लगभग 40 लाख रुपए और लगभग 9,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, और इस 40 लाख रुपए में वो पैसा भी शामिल है जो लगभग 5 लाख रुपए होंगे जो राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस बेटी को, इनकी बहन को बीएड करवाने के लिए खर्च करने की घोषणा की हुई है। सरकार इस समाज के दर्द को सुन रही है या इस समाज की एकता से डर रही है, लेकिन परिणाम सुखद आ रहा है। रतननाथ कालवेलिया घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद के रूप में सभी समाज के लोगों को एकत्रित करने में सफल हो रहे हैं, और अगर यह कारवां इसी तरीके से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति समाज से जुड़े हुए लोगों को एक अपना खुद का संगठन होगा, खुद की एक ताकत होगी। हम आज सुबह से उस स्टोरी को पीछा कर रहे हैं जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, रोशन सासी को न्याय दिलाने की स्टोरी, और उसके नायक हमारे बीच में है रतननाथ कालवेलिया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है, ये किस तरीके से आगे बढ़ी है, और ये घुमंतु और घुमंतु और विमुक्त समाज को एकत्रित कर एक जाजम पर लाने के लिए किस प्रकार कारगर हुई है। आगे आपकी क्या प्लान है? सबसे पहले तो हम इस गांधी टीवी चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं हमारे भाई अनिश जी नडार जी का। आप लोगों ने जिस दिन से ये घटना घटी उस दिन से आप आए दिन वहाँ धरना स्थल पे आके जयपुरिया हॉस्पिटल आके आप हमारे को कवरेज कर रहे हैं, तो आप लोगों से हमें ताकत मिली। पहले बात तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट। और हम राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, देवाराम जी जो उनके ओएसडी है, देवाराम जी सैनी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट, और राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र जी यादव साहब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट, जो हमारी भावना को समझा और हमारे दुख और दर्द की बात को समझ के कल रात्रि को 9 बजे सीएमआर में देवाराम जी के साथ बैठ के सारा मामला निपटारा हुआ। हमारे घुमंतु कल्याण बोर्ड के उप चेयरमैन भाई चतराराम जी और मेरे और बहन गीता बागरिया, राजा राम जी भोपा और हमारे भाई ज्ञान सिंह जी और सभी जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सीएमआर में बैठ के और इन्हें पूरे घटनाक्रम पे हमने चर्चा की, हमने बात को अवगत कराया। 3 दिन तक हमारी बात चलती रही, मगर कल रात्रि को 9 बजे उन्होंने ये कहा कि कलेक्टर साहब से सीकर से बात करके आज हमारे भाई रोशन जी सासी जी का आज उनका दाह संस्कार होगा, और मैं उनकी पवित्र दाई को मैं भी उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। मगर जितने भी तमाम घुमंतु विमुक्त जातियों के, चाहे बागरिया समाज के लोग हो, चाहे कालवेलिया समाज के लोग हो, चाहे भोपा समाज के लोग हो, चाहे राणा भाण समाज के लोग हो, और सभी जातियों ने, चाहे सांसी समाज के प्रतिनिधि हो, सभी भाइयों ने जो इसमें संघर्ष किया, सबने अपना समय निकाला, और आप लोगों के कारण ये हमारा जो धरना था वो सफल रहा और बहन सुमन को न्याय मिला। और पुनः राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट, जिन्होंने हमारी भावना को समझा, और इतने व्यस्ततम प्रोग्राम में होने के बाद भी कल देवाराम जी सैनी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको रात्रि को 9 बजे वो सीएमआर पधारे और हमारे साथ बैठ के और एक एक बिंदु वाइज चर्चा की, और सीकर के एसपी साहब उनको बुलाया मौके पे, उनसे भी चर्चा हुई। कुछ लोग हैं जो गिरफ्तार हो गए, उनको आज रात भर भी गिरफ्तार करने की बात हुई है, और कलेक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत करके और पूरा घटनाक्रम है वो पूरा घटनाक्रम रतननाथ कालवेलिया मुख्यमंत्री के दिल में बसता है। आज हम घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश महाराज के पास हैं। जगदीश महाराज भी उन चंद समाज के नेताओं में से एक थे जो रोशन सासी को न्याय दिलाने के धरने पर न्याय दिलाने के आंदोलन में शामिल हुए। शांतिप्रिय तरीके से उस आंदोलन को सफल किया गया। इस दौरान पूरे राजस्थान में यहाँ से ये जो कच्ची बस्ती है, जगदीश महाराज की कच्ची बस्ती है, इसे रावण मंडी बस्ती कहते हैं, और ये मेट्रो स्टेशन
मानसरोवर जयपुर के पास है और इसमें आग लगा दी गई थी। और उस आग लगाने के बाद जो ज्वाला जो चिंगारी यहाँ से भड़की है उसने पूरे राजस्थान में घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति के लोगों को एक किया। उस एकीकरण में एक नई आशा जगी है इस समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। हजारों बच्चे इस समाज के लोग जो कच्ची बस्ती में रहते हैं अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का, और हजारों युवा बेरोजगार है उन्हें एक अदद रोजगार का अवसर मुहैया कराने का। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन हुआ अब आपको लगभग 40 लाख रुपए रोशन शास्त्री के परिवार को मुआवजे के रूप में मुख्यमंत्री ने दिया है, आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे और समाज का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धन्यवाद तो गहलोत की सरकार को देना चाहिए कि हमारे घुमंतु समाज के ये मुद्दा अगर सुना, समाज समस्या भी सुनी है। धन्यवाद गहलोत को, गहलोत की सरकार को भी है। और समाज के अंदर तो देखो ये मुद्दा और रोशन जी का ये मुद्दा हुआ है, इसके हिसाब से समाज ने, हमारी घुमंतु समाज ने भाई साहब रतन जी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है। ये रतन जी ऐसा एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और हमारे को पूरी घुमंतु समाज को लेकर चल रहा है। और आगे से आगे हमको लग रहा है कि हमारे दिन से दिन ये चीज़ अब एकता के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगी है।